हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर शॉप। आज हम डीएसए में पढ़ने वाले हैं पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसका पार्ट 2 ये आज का वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 के अंदर हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल देखा था, इफ स्टेटमेंट देखा, लूप्स देखा। अब लिस्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में एक कलेक्टिवली डेटा को स्टोर किया जाता है। तो डेटा स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मल्टीपल डेटा ऑफ एनी टाइप वी कैन स्टोर। लेकिन कैसे स्टोर कर सकते हैं ये हम देखेंगे अभी। तो एक नया फाइल बना देते हैं ds3 नाम से। तो लिस्ट बनाना हो तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि a। यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट करना है। और लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर आप एक बार बना देते हैं तो आप इसको डेटा को चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐड डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल है यहाँ पे। लिस्ट के अंदर आप एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। इट कैन बी इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। इवन इफ यू वांट टू स्टोर लिस्ट इन द लिस्ट यू कैन। और जो दूसरे कॉन्सेप्ट है टपल, सेट, डिक्शनरी, उसको भी आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। तो इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स ऐसे स्टोर कर दिए। पर्टिकुलर नंबर्स को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर किया जाता है। सबसे पहले होता है ये होता है 0 इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहता है। तो अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे नंबर क्या है वो प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया वैल्यू a ऑफ 2। तो a का सेकंड पोजीशन में जो नंबर है 0 1 2 45 प्रिंट होके आ जाएगा। करेक्ट है? तो ऐसे आप सभी को प्रिंट कर सकते हैं। या आप सबके सब प्रिंट करना चाहते ही हैं तो आप डायरेक्ट a को प्रिंट कर दीजिए, पूरा का पूरा लिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अपेंड नाम का फंक्शन यूज कीजिए। तो आप जो भी नंबर लिखेंगे वो चीजें उसमें अपेंड होके आ जाएगी, कुछ इस तरह से। हाँ, लेकिन प्रिंट जरूर कीजिएगा अपेंड करने के बाद। देखिए, ठीक है। और कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो a डॉट आप पॉप यूज कर सकते हैं। पॉप फंक्शन क्या करेगा? लास्ट वाले को ही डिलीट करेगा। ठीक है। तो अगर आप पॉप करने के बाद प्रिंट करोगे तो लास्ट वैल्यू आपको गायब होके मिल जाएगा। देखो। और अगर आप पॉप में मेंशन करोगे पर्टिकुलर पोजीशन, तो उस पोजीशन पे जो रखी हुई वैल्यू है जो कि 45 है वो आपको डिलीट होके मिल जाएगा। देखो, ठीक है। डिलीट करने का एक और फंक्शन भी है, अगर आप वो यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। और वो क्या है? वो है डेल करके आप a ऑफ 2 लिख दीजिए। तो a का सेकंड पोजीशन डिलीट होके मिल जाएगा, जैसे पॉप में मिलता है वैसे मिल जाएगा। और अगर आपको पोजीशन नहीं पता, आप पोजीशन से डिलीट नहीं कर देते, आप वैल्यू से डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको लिखना होगा रिमूव फंक्शन। इसमें आप जो भी वैल्यू लिखोगे, जैसे आपने लिखा 78, तो 78 जहां पे भी है वहां से डिलीट हो जाएगा। अगर 2 बार है, 3 बार है, तो फर्स्ट टाइम जो अकर होगा वहीं से होगा डिलीट। ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये हो गई लिस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे सेट्स। अब सेट्स सेट्स नहीं, पहले हम देखते हैं टपल। यस, टपल बनाने का तरीका यह है कि आपको राउंड ब्रैकेट यूज करना है और जो भी नंबर्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और लिस्ट और टपल में डिफरेंस यही है कि लिस्ट एक म्यूटेबल है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, बट टपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इट इज इम्यूटेबल। ये मेजर डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस हम देख पा रहे हैं कि ये राउंड ब्रैकेट में स्टोर होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होता है। बाकी सब सेम ही है। जैसे यहाँ पे टपल बनाया, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, सेम टू सेम वही काम हो रहा है। जैसे कि अब इसमें कुछ हमें ऐड करना है तो हम ऐड नहीं कर सकते, सीधा हम खाली प्रिंट करके देख सकते हैं, वैल्यू को फेच कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है। ओके। अगर आपको भले लिस्ट हो टपल हो, जैसे आपको काउंटिंग करना है कि टोटल कितने वैल्यूज है, तो आप प्रिंट के अंदर एक लेन नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। लेन नाम का फंक्शन आपको ये बताएगा कि हाउ मेनी टोटल वैल्यूज आर देयर इन द लिस्ट और टपल। तो ये कॉमन फंक्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से टपल बनता है। टपल का यूज स्पेसिफिक चीजों के लिए ही होगा, तो जब नीड होगी जैसे से हम देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं सेट्स।
कर्ली ब्रैकेट में स्टोर होता है, जैसे हम यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं। सेट्स में ये खासियत है, कर्ली ब्रैकेट में स्टोर होता है। दूसरा, और रिपीटेड नंबर्स आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप रिपीटेड नंबर स्टोर करोगे तो इट विल रिमूव दैट नंबर्स। ये इसकी मेन खासियत है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करता हूँ तो 8 में 45 वन टाइम है, बट 16 देख सकते हो आप 2 बार है। ऐसे कुछ अलग नंबर जैसे कि 48 भी 2 बार है, ठीक है, 23 भी 2 टाइम्स है। तो ये सब चीजें रिमूव हो जाएगा, ओनली 1 टाइम रहेगा। तो इसमें हमेशा यूनिक वैल्यू ही रहता है और इसमें ऑर्डरिंग होता ही नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 45 पहले स्टोर किया, फिर 23 स्टोर किया है, बट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कोई भी रैंडम नंबर्स, कोई भी इंडेक्स से प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप बीच में से कोई भी नंबर को फैच नहीं कर सकते। आपको जब भी प्रिंट करना होगा आपको इस तरह से ही प्रिंट करना है। लेकिन हाँ, लूप के थ्रू आप एक एक नंबर को कुछ चेकिंग पर्पस हो, कुछ भी हो तो यूज कर सकते हो। जैसे कोई पर्टिकुलर नंबर सर्च करना तो आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि यूजर से आप पूछ लीजिए कुछ नंबर सर्च करना हो तो सर्च नंबर, तो सर्च नंबर कैसे करेंगे, इफ यूज कर लेंगे, इफ एक्स इन ए, फाउंड एल्स, और ये तरीका हम लिस्ट टपल में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। देखिए, आप कोई भी नंबर लिखिए जो इसके अंदर प्रेजेंट हो। जैसे मैंने 23 लिखा तो ये बता रहा है फाउंड, और अगर मैंने कोई ऐसा नंबर लिखा जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो बताएगा नॉट फाउंड। तो ये बहुत अच्छा, इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे इसको सॉर्टेड करना हो, अब सॉर्टेड नाम का फंक्शन तो एक है जो इसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एसएस लिखा मैंने वेरिएबल, फिर लिखो सॉर्टेड। अब सॉर्टेड में आपने लिख दिया ए, तो ए को वो सॉर्टेड करेगा, लेकिन ये तो वैसे भी ऑर्डरिंग नहीं है। तो एसएस के अंदर जो आपका आंसर आएगा वो सॉर्टेड आएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। यस, ये तो कुछ भी लिख देते हैं अभी। तो देखिए, डेटा सॉर्टेड फॉर्म में आ गया है, जबकि लिस्ट टपल में ऐसा नहीं है। टपल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लिस्ट में ये पॉसिबल है। तो लिस्ट में अगर आप कभी करना चाहो, जैसे मैंने ये लिस्ट बनाया था पिछली बार, इसको मुझे यहाँ पे सॉर्टेड करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट सॉर्ट, और बस प्रिंट कर दीजिए ए को, तो ये अपने अंदर ही सॉर्टेड कर देगा। देखिए, तो ये बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, तो इसको आप अच्छे से एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आप ए के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ए डॉट ऐड, तो ऐड लिख दीजिए और यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे 100 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये है ऐड, रिमूव भी कर सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है। आगे हम एक और फाइल बनाते हैं जिसमें हम डिक्शनरी पढ़ेंगे। डिक्शनरी बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना है, लेकिन उसमें आपको डेटा को आइटम के फॉर्म में लिखना होता है। अब आइटम क्या होता है, एक आइटम में 2 चीजें होती है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ID कॉलन 101, तो यहाँ पे जो ID वर्ड है ये की होगी और 101 जो है वो है वैल्यू। तो ऐसे ही आपको दूसरा आइटम लिखना है, जैसे कि नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राज। तो ये की और वैल्यू होगा, हमेशा पहले की आता है फिर वैल्यू आता है। फिर मैंने लिखा एज, जैसे कि 15 लिखा। फिर मैंने लिखा सिटी, तो ये कोट में ही लिखिए तो प्रॉपर ये होगा। तो ये पूरा एक डिक्शनरी हो गया, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं इजीली। जब प्रिंट करोगे तो आपको एक ही लाइन में सब कुछ इस तरह से मिल जाएगा, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा, चौथा, इस टाइप से, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई डेटा फेच करना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो आपको लिखना होगा डी स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे कि मैंने लिखा नेम, तो वो राज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसको, डी डॉट गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, तो भी आपको नाम सेम मिल जाएगा, देख लो, ठीक है। अगर आप
चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज म्यूटेबल, जिसमें वैल्यू कैन बी चेंज बट की कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे मैं नेम चेंज कर रहा हूं मोहन, फिर आप प्रिंट कर दीजिए इस डी को, तो आपको यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर नेम जो पहले से राज था वो मोहन हो गया। ठीक है, अगर आपको नया कुछ आइटम ऐड करना है तो आप कैसे करोगे, तो डी, जैसे मुझे मोबाइल नंबर ऐड करना है तो मैं मोबाइल लिखा और फिर जो भी नंबर लिखना था वो लिख दिया, और फिर आपने जब प्रिंट किया डी को, तो आप देखिएगा उसमें एक नया आइटम ऐड होके आ जाएगा, क्योंकि वो की उसमें अवेलेबल नहीं था तो उसने अपडेट नहीं किया, उसने ऐड कर दिया। तो इस तरह से डेटा ऐड भी कर सकते हो। रिमूव करना तो आप रिमूव कर सकते हो, सिंपल आप डेल लिखिए, फिर डी, और फिर जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि एज डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा, नो डाउट। देखिए वो एज नहीं है। ठीक है, तो एक डेल का यूज कर सकते हो। दूसरा क्या यूज कर सकते हो, दूसरा आप ये यूज कर सकते हो डी डॉट पॉप। अब पॉप में आपको, जैसे हम लिस्ट में देखे थे पॉप लास्ट वैल्यू डिलीट करता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पॉप लिखोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। पॉप के अंदर आपको कुछ ना कुछ की लिखना ही पड़ेगा, जैसे कि आपको एज डिलीट करना है तो आप एज लिखोगे तो वो एज को डिलीट करेगा। ठीक है, अगर आपको लास्ट को ही डिलीट करना है, ऐसा कुछ नीड है, तो आपको लिखना होगा डी डॉट पॉप आइटम। ये लिख दोगे तो लास्ट जो भी अपना जो भी आइटम होगा वो डिलीट हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल था, मोबाइल डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि कैसे लिस्ट का मतलब क्या होता है, टपल, सेट, डिक्शनरी, इनका अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे डीएसए के अंदर ये रिपीटेडली यूज होगा, तो तब ये वीक अगर रहा तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।